आप सभी को मेरा प्रेममय नमस्कार। इसके पहले भाग 1 में हमने देखा कि इंसान से ईश्वर तक का सफ़र क्या है, और इसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए ये मेरा अगला वीडियो। इसमें हम कुछ बेसिक आधारभूत बातों को देखेंगे। जैसे पिछला वीडियो में मैंने कुछ अपना बातें आपसे शेयर की कि कैसे हम ईश्वर तक की यात्रा कैसे हम कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो सारा जर्नी है, जो सारी सफ़र है इंसान से ईश्वर तक का, वो सिर्फ अपनी चेतना को विकसित करके ही किया जा सकता है। तो अभी हम जो साधना के मार्ग पे चलते हैं, जो अध्यात्म के मार्ग पे चलते हैं, जो स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे चल रहे हैं, वो अपनी चेतना को, अपने ध्यान को बढ़ाते कैसे हैं। जब हम ध्यान या मेडिटेशन में बैठते हैं तो हम उसी चेतना का अनुभव करते हैं। बेशक वो अनुभव हमारा बहुत थोड़ा होता है, क्योंकि चेतना अभी विकसित नहीं हुई है, चेतना बहुत थोड़ी है। लेकिन थोड़ी चेतना को भी अनुभव करना शांत बैठ के, ये उसी मेडिटेशन का हिस्सा है। अतः हम ये बोल सकते हैं कि हम जब शांत होके मेडिटेट करते हैं या ध्यान करते हैं तो उस चेतना का ही अनुभव हम करते हैं। इसी को ध्यान कहते हैं। जैसे जैसे हम ध्यान का अनुभव करने लगते हैं या हमारे अनुभव में ध्यान आने लगता है, वैसे वैसे ही ये ध्यान हमारी चेतना को बढ़ाता है। ध्यान की एक खूबी है कि ये जहाँ भी लगता है उस चीज़ को बढ़ाता है। जैसे अगर चेतना पे हमारा ध्यान गया तो हमारी चेतना बढ़ने लगती है। यही सिद्धांत है हमारे मेडिटेट करने का, मेडिटेशन का। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो साइंटिफिकली ये अपने सबकॉन्शियस माइंड को कॉन्शियस माइंड में बदलने का एक माध्यम है, जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं, जिसके कारण हमारा कॉन्शियस लेवल बढ़ता है, क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। मानव मस्तिष्क में असीम संभावनाएं हैं जागृत होने की। इसी संभावना को लेके हम आगे बढ़ते हैं, अपनी चेतना को आगे बढ़ाते हैं, एक ऊंचे आयाम पे, एक नए आयाम पे लेके जाते हैं चेतना को। तो हम साधना के लगातार अभ्यास से हम अपनी चेतना को एक नए आयाम तक ले जा सकते हैं। यही एक मार्ग है प्रभु तक पहुंचने का। और हमारे दिमाग में इतनी कैपेबिलिटी है कि हम अपनी चेतना को उस असीम संभावना तक लेके जा सकते हैं। इसीलिए ह्यूमन माइंड को सुप्रीम बोला गया है कि हम इस दिमाग से उस ईश्वर का अनुभव कर सकते हैं। चूँकि दूसरे प्राणी
में ऐसा दिमाग नहीं है और उनकी रीढ़ की हड्डी 90 डिग्री पे नहीं है। ये जो हमारा इतना बड़ा दिमाग और जो रीढ़ की हड्डी 90 डिग्री पे है, इसका जो कॉम्बिनेशन है ये हमारी चेतना को एक असीम ऊंचाई तक पहुंचने में मददगार साबित होती है। अभी देखा जाए तो हम है क्या? हम शरीर और अपनी भावनाएं और चेतना का जोड़ है, लेकिन चेतना अभी इतने निचले स्तर पर है कि उसका बोध होना बहुत मुश्किल है। इसीलिए हमको ऐसा लगता है कि हम शरीर और मन ही है। हमको अपनी अंदर छुपी चेतना का कोई अनुभव ही नहीं है। आम इंसान को इसीलिए ऐसा लगता है कि वो एक दिन मर जाएगा, क्योंकि ये शरीर मर जाएगा और शरीर के साथ में सारी भावनाएं भी मर जाएगी, क्योंकि उसको कभी आभास ही नहीं हुआ कि उसके अंदर एक चेतना भी छुपी हुई है जिसको हम आत्मा भी बोल सकते हैं। जैसे जैसे हमारे विचार और भावनाएं प्रबल होती है, उसी अनुपात से हमारी चेतना नीचे दबते जाती है और हमारा चेतना के प्रति अनुभव बहुत ही कम हो जाता है। अतः ध्यान की सारी विधियां अपने विचारों को कम करने पे जोर देती है। और इसका उल्टा भी है कि जैसे जैसे हमारी चेतना विकसित होती है, वैसे वैसे हमारे विचार कम होने लगते हैं। अतः साधना में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे हमारे विचार कम होने लगते हैं और हमारी चेतना विकसित होने लगती है। जैसे जैसे हमारी चेतना और ज़्यादा विकसित होती है, तो वो विचारों को और कम करती है। ऐसे जैसे कि विचार अब हो ही ना, वो स्थिति भी बहुत ही शीघ्र आ जाती है। जब आप परम चेतन बन जाते हैं तो उस स्थिति को इनलाइटमेंट की स्थिति कहते हैं। इनलाइटमेंट को आप दूसरे शब्दों में ईश्वर होना भी बोल सकते हैं। जैसे भगवान बुद्ध, महावीर स्वामी, इन्होंने इनलाइटमेंट की स्थिति को पाया और ईश्वर हो गए। ये चेतना की परम स्थिति है, परम ऊंचाई है। जब हमारी चेतना अनंत हो जाती है, तब हम सिर्फ एक दृष्टा बन जाते हैं। न हमारे पास कोई मन होता है, न कोई विचार होते हैं। हम ब्रह्मांडीय चेतना के साथ एक होके और ईश्वर हो जाते हैं। अतः मेरा ये प्रयास रहा कि आपको स्पिरिचुअलिटी, इनलाइटमेंट, चेतना के बारे में कुछ सरल शब्दों में ये एक्सप्लेन करूं, समझाऊं। उम्मीद करता हूं कि मैं आपके कुछ काम आया होगा। मेरे वीडियो आपके आध्यात्मिकता के रास्ते में कुछ भी योगदान करे तो मैं आभार समझूंगा। और सभी को मेरा प्रेममय नमस्कार।